जोमेटो वाली सांस। अरे राधा बहू, इतनी सुबह सुबह उठकर क्या कर रही हो? जाकर सो जाओ। अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं। माँ जी, सुबह का नाश्ता बनाना है। इनको ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी नहीं तो। तू फिक्र क्यों करती है? तू जाकर सो जा, मैं जोमेटो से खाना मंगा लूंगी। माँ जी, उनको मेरे हाथ का हलवा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह इतनी जल्दी उठकर हलवा बनाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था मुझसे आज हलवा बनाने के लिए। इसका क्या है, ये तो बेकार में तुझे परेशान करता रहता है। मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, साथ में जलेबी और फाफड़ा भी ऑर्डर कर दूंगी। अच्छा ऑफर चल रहा है आजकल। पर माँ जी, अरे तू जाकर आराम से सो जाना, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। तू क्यों फिक्र करती है? बेकार में मेहनत करेगी। कमला को जोमेटो का खाना बहुत पसंद था। वो आए दिन जोमेटो से खाना ऑर्डर करने का बहाना ढूंढती रहती थी। वो जोमेटो से खाना मंगाने का कोई भी मौका नहीं जाने देती थी। पर उसकी बहू राधा को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो खाना बनाने का सोचती रहती थी, पर कमला उसको मौका ही नहीं देती थी। वो हमेशा बाहर के खाने को ही पसंद करती थी। एक दिन की बात है। सुनो जी, माँ जी आजकल बाहर का बहुत खाना खाती है, इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बात तो तुम सही कह रही हो। आजकल माँ को ना जाने जोमेटो का खाना इतना पसंद क्यों आने लगा है। क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? तुम्हारा खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरे ऑफिस में भी तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ होती है। पर माँ को ना जाने ये कैसी आदत लग गई है, और उनकी ये आदत दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। कल हमारी एनिवर्सरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं खाना बनाऊं और आप कुछ लोगों को दावत पर बुला लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम खाने की तैयारी करो, मैं कुछ लोगों को खाने पर बुलाता हूँ। सारी तैयारियां हो जाती हैं, सारे मेहमान भी आ जाते हैं। राधा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, पर कमला को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसमें कमियां निकाल कर जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेती है। अपना ये बेकार सा खाना अपने पास ही रख। देख मेरा कितना अच्छा खाना आया है। जोमेटो वालों की तो बात ही अलग है। आए दिन अलग अलग ऑफर निकालते हैं ये लोग। और खाना, वाह क्या लाजवाब होता है। तरह तरह के व्यंजन होते हैं इसमें। पर माँ, खाने में तो कोई कमी थी ही नहीं। सारे मेहमानों ने बहुत तारीफ की है राधा के खाने की। वो बेचारे तो मेहमान थे, वो बेकार खाने को अच्छा तो बताएंगे ही। आखिर वो कभी कभी तो घर आते हैं। माँ, आजकल आप बाहर का खाना बहुत खा रही हो। इससे आपकी सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है। आप इस जोमेटो के खाने को अब बंद कर दो, बहुत हो गया। तू मेरे खाने पर नजर रखता है? ठीक है, आज के बाद मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। रख अपना खाना। कमला अमित और राधा की बातों से नाराज हो जाती है और खाना खाना ही छोड़ देती है। अमित और राधा उसको मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानती। वो पूरे दिन खाना नहीं खाती। राधा और अमित परेशान हो जाते हैं। दूसरे दिन रात को उसको बहुत तेज भूख लगती है। अब तो भूखे रहा नहीं जाता, क्या करूं? देखती हूँ फ्रिज में कुछ रखा हो तो। अरे वाह, पुलाव रखा है, यही खा लेती हूँ। कमला को फ्रिज में रखा हुआ पुलाव बहुत पसंद आता है और वो उसे खा लेती है, पर उसका पेट नहीं भरता। तो वो आखिरकार फिर से जोमेटो से ऑर्डर कर लेती है। रात में जोमेटो से खराब खाना आ जाता है, जिसकी वजह से उसे खाकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ माँ? अचानक से आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आपने रात को क्या खाया था? सच सच बताना। पहले फ्रिज से पुलाव निकाल कर खाया था, फिर जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था। बस वही खाया था। मुझे नहीं पता था कि वो खाना मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आपकी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। अमित और राधा कमला को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनकर कमला भी बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप भरोसा रखिए, पर जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करिएगा, वरना कुछ नहीं बदलेगा। माँ, अब तो राधा का कहना मान लो। अब मेरे पास और कोई चारा थोड़ी ना है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करना पड़ेगा मुझको। हाँ माँ, क्योंकि वही आपके लिए जरूरी है। देखो ना, जोमेटो के चक्कर में आपकी क्या हालत हो गई है। आप लोग बातें करिए, मैं डॉक्टर साहब से कुछ बात करके आती हूँ। राधा डॉक्टर से बात करके कमला का डाइट चार्ट ले लेती है
और उसी के अनुसार कमला को खाना खिलाती है, वो भी घर का बना हुआ, जिससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। कमला का हॉस्पिटल में भी जोमेटो का खाना खाने का मन करता है, पर राधा की निश्चल भाव की सेवा देखकर वो अपने मन पर काबू कर लेती है और सोचती है, मैंने राधा के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने उसकी एनिवर्सरी पर भी उसके हाथ का बना खाना नहीं खाया था। मैं बस बाहर का ही खाना खाती रही और अब देखो मुझे कितनी ज्यादा परेशानी हो गई। मेरी वजह से मेरे बेटे और बहू भी परेशान हो रहे हैं। आज के बाद मैं जोमेटो का खाना कभी ऑर्डर नहीं करूंगी। जब मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। धीरे धीरे कमला की सेहत में सुधार हो जाता है। डॉक्टर्स के अनुसार वो जितने समय में ठीक होनी चाहिए थी उससे भी काफी जल्दी वो ठीक हो जाती है। डॉक्टर भी इस चीज का ताज्जुब करते हैं और इस चीज का सारा क्रेडिट राधा को देते हैं। कमला जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जैसी बहू बहुत कम देखने को मिलती है। इसने पूरा डाइट चार्ट फॉलो किया, जिसकी वजह से आप समय से पहले ही ठीक हो गई हैं। आपकी बहू ने आपकी बहुत अच्छी सेवा की है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। मैं अपनी बहू की वजह से ही आज स्वस्थ हो पाई हूँ। मुझे इस पर गर्व है। कमला अपनी बहू और बेटे का आभार व्यक्त करती है और उससे कहती है, सच में बहू, जोमेटो से अच्छा तो खाना तुम ही बनाती हो। मैं तो बेकार में बाहर के खाने के लिए ललायत रहती थी। जब घर में ही इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो बाहर क्यों जाना। मुझे सबक मिल चुका है। बाहर के खानों से नुकसान ही होता है। आज के बाद मैं कभी भी जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं करूंगी। जोमेटो क्या, मैं किसी भी ऐप द्वारा बाहर से खाना नहीं मंगाऊंगी। मुझे सबक मिल चुका है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। माँ जी, आप स्वस्थ हो गई, यही हमारे लिए बहुत है। मैंने तो अपना धर्म निभाया है। अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो मैं अपने काम में कभी सफल ना हो पाती। माँ देखो, जोमेटो से पिज्जा आया है। ना बाबा ना, अब चाहे पिज्जा आए या बर्गर, मुझे जोमेटो का खाना कुछ नहीं खाना। मुझे तो अपनी बहू के हाथ का खाना ही खाना है। जरूर माँ जी, मैं रोज आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। कमला ने बाहर के खाने से तौबा कर ली थी। कमला के इस व्यवहार को देखकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि बाहर कोई जोमेटो वाला नहीं आया था। अमित तो कमला को जोमेटो के नाम से चिढ़ा रहा था, क्योंकि वो भी जान चुका था कि अब उसकी माँ सुधर चुकी है।